दूसरे आतंकवादी के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारत को लूटने का काम करते हैं। देश में असली गद्दारों के खिलाफ अब जो है वाजिब लोग जो है लड़ना शुरू कर रहे हैं। चीन ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है, हमारा 60 किलोमीटर जमीन लिया है, तिरंगा एक बार फिर से झुका है शर्म के मारे, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इन सैनिकों के लिए जब हम सवाल पूछते हैं तो हम राहुल गांधी की तरफ से जब बोलना शुरू करते हैं तो हम देश के गद्दार और देशद्रोही होते हैं। तिरंगे के नीचे हम भी खड़े होकर के जनगण मंगल गाते हैं। ये मेरा अधिकार है कि हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो शासन और सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जैसे कायर प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछ सकते हैं कि इस देश की गरिमा के तुमने घात क्यों लगा दिया, इस देश के गरिमा को तुमने बेच क्यों दिया। जहाँ भी भारतीय जनता के लोग दिख रहे हैं वहाँ पे लोग अब दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिए। जिन बच्चों का दिमाग का विकास बचपन में नहीं हो पाता वो बड़े होकर अंधभक्त बन जाते हैं। अबे ओ नेपाल वालों, अपनी औकात में रहो, समझे ना। साले जितनी तुम्हारे यहाँ की आबादी है ना उतने हमारे यहाँ रोज अनभक्त पे ले जाते हैं। बयान धरन में मैं शायर तो नहीं फिर भी अर्ज करता हूँ, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती जनाब। ये अंधभक्ति है, इसकी दवाई नहीं बिकती। अंधभक्तो तुम्हारे लिए। अंधभक्त मर गया साले जिंदा, तुम्हारी बहन का ऑक्सीजन देते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देख लो, आईटी विभाग का है शायद मिर्जापुर की तस्वीर है। टेंशन न लो, तुम लोग साले चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी बहनों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, टेंशन न लो, समझ गए। बाकी गर्व से कहो कि यहाँ 56 इंच वाले तो सब मुमकिन है। एक भारतीय आज मारा गया, समझ गए। भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाली ने फायरिंग की, एक भारतीय मारा गया, 2 घायल है। कुछ बोलो, ये भी 70 साल में पहली बार हुआ। और बाकी तो ये एंजॉय कर ही रहे हैं तुम्हारे बहनों के साथ, समझ गए। दारू और शराब और शबाब के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अंधभक्तों, सही नाम रखा है किसी ने, अंधभक्त। भैया एक अंधभक्त को 18 साल बाद पता चला कि उसकी डिलीवरी एक मुसलमान डॉक्टर ने की है, तो वो अब बेचारा जिद पे अड़ा है, बोल रहा है मुझे वापस अंदर डालो, मैं कुछ नहीं जानता। अब भला बताओ उसको वापस कौन अंदर डाले। अगर साहब को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की चिंता हो सकती है तो अरब देश वालों को भारत के मुसलमानों की चिंता क्यों नहीं हो सकती। अगर भक्तों को मेरी बात ना पचे तो गोबर की गोलियां बनाकर सुबह शाम एक ले लेना। अंधभक्ति का आलम देखो, ये अंधभक्ति का आलम है। अरे दोगलो, मैं तो 2014 के बाद ही पैदा हुआ। बोलना मत, भटका हुआ है अंधभक्त, कुछ मत बोलना, सिर्फ देखो ये देखो। आप जिस जीडीपी की बात करते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी उस जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। जिस जीएसटी की बात करते हैं उस जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बोलने के लिए ना अंजना कश्यप की जरूरत पड़ती है, आत्मनिर्भर नहीं बोल पाते ये है। और आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अपने यार की बात करते हैं, उसका नाम इनसे ठीक से लिया नहीं जाता और अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। मोदी जी मरने वालों की संख्या दुगनी कर रहे हैं। मोदी जी मत करिए। मोदी जी आपका झोला पैक कर दूंगा मैं। आपने बहुत इस देश की जनता को मूर्ख बना लिया। आप मोदी जी करके आप इस देश के मजदूरों को खा गए, किसान को खा गए। आपका पेट अभी भी नहीं भरा, आपका पेट अभी भी खाली है। इस देश की पूरी जनता को खाने में लगे हुए हैं मोदी जी। आप भी मोदी जी कर रहे हैं। आप दलाली खाते हैं क्या मोदी जी की? आप भी मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं मैं, ऐसे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। ये तो झूठ ही झूठ, झूठ पे झूठ, हद कर दी। एक अंधभक्त अपनी माँ से बोलता है, अम्मी जी पापा अच्छे हैं या फिर मोदी जी? तो मम्मी बोलती है तेरे पापा जी। तो अंधभक्त बोलता है तू मुल्ली है, तू देशद्रोही है, तू पाकिस्तान चली जा। वो तो अंधभक्तों का प्यार खींच लाता है साहब, वरना मुझे कौन सी सैलरी मिलती है वीडियो अपलोड करने पे, समझ गए। जो गलत हो रहा है ना उस पर बोलता हूँ भाई, इंसान ही मर रहे हैं इंडिया में, समझ गए। अरे हम तो यादव हैं, गाय का दूध पीकर देश की सेवा करते हैं। हम अंधभक्त नहीं जो गाय का मूत पीकर गुलामी करते हों। अंधभक्त तो चाइना के सामान का काट कर रहे थे, मगर मोटा भाई ने 72,000 चाइनीज एलईडी लगवा के पानी फेर दिया सालों में। 6 साल दिए इनको, 6 सालों के अंदर देश की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी। सोचो इनको 60 साल दिए होते, मैं आप सब मिलके नंगे पुंगे जंगलों में पत्थर घिस के आग निकाल रहे होते।
ये अंधभक्तों ये तुम्हारे लिए ही है, चाहे तुम इसके दिल पे लो या कहीं और लो, लेकिन लेना जरूर अंधभक्तों, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। पहली बार कोरोना ने बोला कि कोई टक्कर का वायरस मिला है, वो भी भारत में। अंधभक्ति सही है ना? कमेंट करो। साले अनभक्तों, चमन चूतिया जाहिलो, सिर्फ तुम लोग बुराई कर सकते हो, बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर पाएंगे, समझे ना साले चमन चूतियो दोगलों का। अंधभक्तों, मर गए साले जिंदा, अब बहिष्कार नहीं करोगे? 56 इंच वाले सीना से पूछो, नेपाल ने 3 जगह पे कब्जा करके अपने सांसद भवन में उसको ठप्पा लगा दिया, पास कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, अनपढ़ होने का सब। अमित शाह मोदी जी से बोल रहे हैं कि विधायक खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मोदी जी बोल रहे हैं ये अंधभक्त कब काम आएंगे, किडनियां बेच दो सालों की। जाहिल सरकार और अंधभक्त और दलाल मीडिया, कोरोना फैलाने के लिए तुम लोगों ने मुसलमान को बदनाम किया, जमाती जमाती जमाती। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग से साधुओं की हत्या हुई, वहां पे धर्म की राजनीति करने की कोशिश की अंधभक्तों ने और जाहिल सरकार ने, लेकिन ये मजदूर मरे। क्या मजदूरों का कोई धर्म नहीं था? मजदूरों पे ये दलाल मीडिया ने इतनी न्यूज नहीं चलाई जितनी ये जमाती जमाती मॉब लिंचिंग में धर्म की राजनीति करने जा रहे थे ये लोग। अरे सालों, तुम हिंदू मुसलमानों के बीच सिर्फ जहर उगल सकते हो, तुम लोग ये मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। अंधभक्त, तुम सिर्फ बीजेपी के तलवे चाट रहे हो, तुम लोग ना सरकार के तलवे चाटो सालो, ये गरीबों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो तुम लोग? अंधभक्तों, टिड्डी दल खेत खा रहा है और चड्डी दल देश खा रहा है, और तो और चड्डी दल राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरा रहा है। देश का सर्वनाश ना उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी बोला गया था, और इसके राज में जनता सुखी रह ही नहीं सकती। जय हिंद। अंधभक्त सोचते हैं अगर मोदी जी ना होते तो हमारा क्या होता। अरे भाई, मोदी जी भी यही सोचते हैं, अंधभक्त ना होते तो मोदी जी का क्या होता। अंधभक्त होना और राष्ट्रभक्त होना दोनों में फर्क है। राष्ट्रभक्त देश के लोगों की समस्या के लिए, देश की समस्या के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और अंधभक्त सिर्फ सरकार के तलवे चाटते हैं, उनको गरीब लोगों की समस्याओं में भी सरकार का विकास नजर आता है। ये होते हैं अंधभक्त। अंधभक्तों, जाहिलों, भारत के गद्दारों, अब इन पर मजाक मत बनाना भड़ुओं, समझ गए? ये सुशांत सिंह है। अब क्या मसला रहा होगा, क्या रहा होगा, इन्होंने मुंबई में अपने घर में खुदकुशी कर ली है। तो तुम लोग साले भड़वो, तुम्हारे लोग का कोई जात तो होता नहीं, तुम लोग साले बचपन से हरामी रहते हो। अंधभक्तों, तुम सब साले बचपन से हरामी रहते हो, तो इसलिए मजाक मत बनाना, क्योंकि उधर ऋषि कपूर खत्म हुए थे तब तुम लोग मजाक बनाए थे, इरफान खान खत्म हुए थे तब तुम लोग भड़वागिरी करे थे। तुम लोग साले बचपन से हरामी हो अंधभक्तों। इनकी आत्मा को शांति दे भगवान, ये दुआ करना भड़वो। हाय गाइस, एक सत्य वचन, कमल, गुलाब का फूल नहीं, कमल का फूल उसी दिमाग में खिला है जिसमें कीचड़ भरा है। अब से अंधभक्तों से बहस ना करें, बल्कि उनके मजे लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस किया हुआ डेटा वो झूठ है इनके सामने, और कहीं से भी कोई न्यूज़ लेके आ रहा है कि हम तो सेलफोन एक्सपोर्ट में 2nd रैंक पे है, कोई बोल रहा है हम 3rd रैंक पे, ट्वीट भी कर रहा है। वारे भाई, लाते कहाँ से हो ये न्यूज़? कभी खुद से भी एनालिसिस कर लिया करो अंधभक्तों, वर्ल्ड मार्केट को खुद से भी एनालिसिस करो भाई। कोई पढ़ा लिखा हो जो मतलब, भाई जाने दो यार, बस इनके मजे लो। अच्छा अंधभक्तों, एक बात बताओ यार, गाय तुम्हारी माता है, देखो दिल पे ना लेना यार, बुरा ना मानना, गाय तुम्हारी माता है, गौ माता का मूत पीते हो, चलो खैर, मेरे से क्या मतलब, तुम गू खाओ मूत पियो, हमसे क्या मतलब है, कौन मेरे घर के हो।
और ये जो घर घर पे बंदर घूमते हैं, इनको तो तुम भगवान बोलते हो, हनुमान जी बोलते हो कि हनुमान जी हैं हमारे, तो इनका मूत क्यों नहीं पीते हो यार? ये तो माँ से बड़े हुए ना, तुम्हारे भगवान है, भगवान माँ से बड़ा होता है। जाहिलो, गवारो, बताना ज़रूर कमेंट में कब से पीना शुरू कर लो, ठीक है? तू है तुम्हारी ज़िंदगी पे बे भड़वो, लानत हो तुम पे।